100 रुपए वली मोहम्मद ढोली की तरफ से आए हैं। 200 रुपए जाकिर हुसैन डाल की तरफ से, 200 रुपए सादक हाजी नवाबुद्दीन की तरफ से, 1100 रुपए मुश्ताक कैप्टन शौकत अली रावण की तरफ से, 200 रुपए हाफिज मोहम्मद सुल्तान गंदेली वाले की तरफ से, 500 रुपए समीर भाई रावण की तरफ से और 500 रुपए शमशेर शौकत अली रावण की तरफ से, 200 रुपए मोहम्मद मुआज ढोली की तरफ से दिए गए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन अव आबिरु सबील। पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, मुसाफिर रोज जाते हैं रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खौफ, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खौफ, ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना। अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है, अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है। ये जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बिरादान इस्लाम व मुहतरम हाज़रीन, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों पर रहने वाला हो या कोठियों का, देहातों पर रहने वाला हो या शहरों का, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत की इस तरह ऊँट को कोई पीना गवारा नहीं करता, मौत की आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी तो ये भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, कभी तो ये बुढ़ापे में आती है। गर्ज़ मौत हर एक को आती है, फर्क इतना है कि आज उनकी कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं जरूर मिलेगी और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन और अंदर व बाहर का इल्म रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे आमाल तुमसे तंबा करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की ताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारी तो नामाए आमल तुम्हारे दायत में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा जाओ इससे जन्नत में दाखिल कर दो और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था, रिश्वत और सूद से तुमने अपनी जीभ को भरा था, यतीम और विधवाओं की दौलत पर तुमने डाकाज़नी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को ले जाओ और जहन्नम में औंधा डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जगकर दिनों में तक हार कर और खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवास कर जाती है तो लोग उससे सारे दर्द ले लेते हैं। उसके बदन पर कोई ज़ेवर होता है, वो मामूली क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं और उसे अपने दौलत से सिवाय कफन की कुछ हासिल होता है, कोई चीज उसके साथ ही नहीं जाती, सारी चीजें यही पड़ी रह जाती है। लोग नहला धुलाकर कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्र में दफनाकर सारे लोग वापस आ जाते हैं, कोई उसके साथ ही नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज इसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इसके साथ होती है, वो उसके आमाल है, ख्वाह अच्छे हो या बुरे, यही उसके साथ रह जाती है। इसी को हमारे आका जनाब ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, यतबउल मय्यत सलातुन फयरजु इत्नान बका मअहु वाहिद फयतबउ ahluhu व मालुहु व अमलुहु फयरजु ahluhu व मालुहु व यबका अमलुहु। मय्यत के पीछे तीन चीजें जाती है, इनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। इसके पीछे इसकी औलाद, इसका माल और इसका अमल जाता है। औलादुल माल तो बस आ जाते हैं, सिर्फ अमल साथ रहता है। अच्छे हो बोले सोचने का मकाम है, जो कब्र की कट्टन गहरे में काम आने वाला है वो हमारे
صاحب مال گئے, کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, نہ دولت ساتھ گئی نہ اتفال گئے, پہنچا تو لحد تک ہے سب لوگ, پہنچا تو لحد تک ہے سب لوگ, ہمارا اگر گئے تو اعمال گئے. عزیزو دوستو, سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا. نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا, سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف سے واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا, جب میں مر جاؤں تو آپ لوگ, پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا حضور زندگی میں ہم نے آپ کا نمک کھایا, اگر ہم آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا. پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے, جب میں مر جاؤں تو آپ لوگ میرا کفن دفن تو مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جائے تو میرا ہاتھ کو مجھ سے باہر نکال دینا. وزیروں نے کہا کہ حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس آپ کی بڑی بے عزتی ہے, کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ مجھ سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے, فتح کرتے کرتے مر گیا لیکن اب بھی اس کے لالچ ختم نہ ہو. وہ دیکھو وہ مساعد باہر نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور ملک ہاتھ میں آ جائے. کس نے بڑی بے عزتی ہے. سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, میں اس کا مساعد باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. 7 ملکوں کا بادشاہ جب آج دنیا سے جا رہا ہے اور یہ خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.